अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर। भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है, आइए इसे जानते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाक्य आसमान में बादल छाए हैं। शब्द आसमान जमा में जमा बादल जमा छाए जमा हैं। 5 शब्द। वर्ण आ जमा स जमा अ जमा म जमा आ जमा न जमा अ। आसमान 7 वर्ण। म जमा ए में 2 वर्ण। ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ। बादल 6 वर्ण। छ जमा आ जमा ए। छाए 3 वर्ण। ह जमा ए हैं 2 वर्ण। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। जब मुख से उच्चरित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब ये वर्ण कहलाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला अल्फाबेट। जब किसी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह अंग अह। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। विकसित वर्ण ड़ ढ़। वर्णों के भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के 2 भेद होते हैं। 1 स्वर, 2 व्यंजन। 1 स्वर वॉवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद। स्वरों के भेद मुख्यतः निम्नलिखित 3 आधारों पर किए जाते हैं। 1 उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर। 2 उच्चारण के आधार पर। 3 उच्चारण स्थान के आधार पर। 1 उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। क ह्रस्व स्वर, ख दीर्घ स्वर, ग प्लुत स्वर। क ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ इ उ री। ख दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ग
प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम आदि। प्लुत स्वर का चिन्ह 3 है। इसका प्रयोग प्रायः दूर से पुकारते समय किया जाता है। याद रखिए, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब लगभग समाप्त हो गया है। इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में अब एक आगत स्वर अ का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर, हॉल, बॉल आदि। 2. उच्चारण के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद होते हैं। क निर्नुनासिक स्वर, ख अनुनासिक स्वर। क निर्नुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ख अनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है तब उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को लिखने के लिए इन पर अनुनासिकता का चिन्ह चंद्र बिंदु लगाया जाता है। लेकिन यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तो चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे मैं, हैं, नहीं, गेंद आदि। अनुनासिक स्वर शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत सभी स्थितियों में आ सकते हैं, जैसे आंधी, चांद, कहूंगा, पहुंच, नदियां, यहां वहां आदि। 3. उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। क कंठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। अ, आ कंठ्य स्वर हैं। ख तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ई तालव्य स्वर हैं। ग मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। री मूर्धन्य स्वर है। घ ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। उ ऊ ओष्ठ्य स्वर हैं। अंग कंठ तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ कंठ तालव्य स्वर हैं। च कंठौष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उन्हें कंठौष्ठ्य कहते हैं। ओ औ कंठौष्ठ्य स्वर हैं। स्वरों की मात्राएं। साइंस ऑफ वॉवल्स। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हिंदी में स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर, मात्रा, शब्द। स्वर, मात्रा, शब्द। अ कोई मात्रा नहीं। जल। आ की मात्रा। जाल। ई की मात्रा। जिला। ई की मात्रा। जीभ। उ की मात्रा। जुलाई। ऊ की मात्रा। जून। री की मात्रा। मृग।
ए की मात्रा केला। आई की मात्रा कैलाश। ओ की मात्रा कोट। औ की मात्रा कौवा। याद रखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती, तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं, जैसे क, च, झ, ठ, त, थ आदि। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है, तब उस व्यंजन को हलंत रूप में नहीं लिखते। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं: क, च, झ, ठ, त, थ आदि। री की मात्रा वर्णों के नीचे लगाई जाती है। र में ऊ तथा ऊ की मात्राएं उसके नीचे या ऊपर न लगाकर र के मध्य भाग में लगाई जाती हैं, जैसे र जमा उ रू, रुपया, रुचि, रुक। र जमा ऊ रूपा, रूप, अमरूद। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह दो वर्ण होते हैं, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में। व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। 1. अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंघा, बंदर, मंदिर, चंदन आदि। अनुस्वार का प्रयोग वर्ग के पंचम वर्ण अंग, य, ण, न, म के लिए किया जाता है। 2. विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण आधे ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, शनैः, निःसंदेह, दुःख आदि। अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे 5, बांस, दांत, आंख आदि। याद रखिए, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो, तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे मंगाया, मैं, कहूं, कहीं, क्यों, क्यों, फंसा, फेंक आदि। 2. व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। व्यंजन के भेद। व्यंजनों के भेद के निम्नलिखित 4 आधार हैं: क स्पर्श के आधार पर, ख श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, ग स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, घ उच्चारण स्थान के आधार पर, क स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: 1. स्पर्श व्यंजन, 2. अंतःस्थ व्यंजन, 3. ऊष्म व्यंजन। 1. स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ को पूर्णतः स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: वर्ग व्यंजन। क वर्ग क, ख, ग,
घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। याद रखिए, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। 2. अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, जैसे य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, जैसे श, श, स, ह। ख. श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। 1. अल्प प्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। इनके अतिरिक्त ड़, य, र, ल, व वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन हैं। 2. महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इनके अतिरिक्त ढ़, श, श, स, ह वर्ण भी महाप्राण व्यंजन हैं। ग. स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। 1. अघोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स अघोष व्यंजन हैं। 2. घोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह घोष व्यंजन हैं। घ. उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थानों के आधार पर भी व्यंजनों के अनेक भेद होते हैं। इन भेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 1. कंठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, उन्हें कंठ्य कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ह कंठ्य व्यंजन हैं। 2. तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, य, श तालव्य व्यंजन हैं। 3. मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श मूर्धन्य व्यंजन हैं। 4. दंत्य।
जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, स दंत्य हैं। 5 ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन हैं। 6 नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य कहते हैं। अंग, य, ण, न, म नासिक्य व्यंजन हैं। 7 दंतौष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है उन्हें दंतौष्ठ्य कहते हैं। व दंतौष्ठ्य व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, जैसे क जमा श बना क्ष, यक्ष, दक्ष, तक्षक। त जमा र बना त्र, पत्र, मित्र, चित्र। ज जमा य बना ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श जमा र बना श्र, श्रम, श्रमिक, विश्राम। विशेष। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन 2 बार एक दूसरे से मिलाकर लिखा जाता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा क, पक्का, मक्का। ट जमा ट, कट्टा, खट्टा। ज जमा ज, छज्जा, मज्जा। न जमा न, छिन्न, भिन्न। विशेष। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। विकसित व्यंजन। ड़, ढ़ विकसित व्यंजन हैं। ये ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता। इनका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में होता है, जैसे ड़ पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़ आदि। ढ़ गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, काढ़ा आदि। याद रखिए, हिंदी के सभी व्यंजनों से संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे क जमा त, क्त, वक्त। द जमा य, द्य, विद्या। द जमा व, द्व, द्वितीय। द जमा ध, ध, युद्ध। आगत व्यंजन। अरबी फारसी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त 2 ध्वनियों ज, फ को शामिल किया गया है, जैसे सजा, फन, आवाज आदि। र का प्रयोग। यूज ऑफ र के प्रयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है। र के विभिन्न प्रयोग हैं। 1 रेफ। जब र स्वर रहित होता है तब उसे रेफ कहते हैं। यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र जमा य, सूर्य। र जमा द, मर्द। र जमा म, धर्म। 2 पदेन। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके नीचे लगाया जाता है। इसे पदेन कहते हैं, जैसे द जमा र, द्र, द्रव। क जमा र, क्र, क्रम। प जमा र, प्र, प्रभा। 3 ट तथा ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे 2 तिरछी रेखाओं के रूप में प्रयोग होता है, जैसे ट जमा र, ट्र, ट्रक, ट्रेन। ड जमा र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। 4
श के साथ र जुड़ने पर श्र और स एवं र का संयोग होने पर स्त्र बन जाता है। जैसे श जमा र श्र, श्रम, श्रेष्ठ। स जमा र स्त्र, स्त्रोत, सहस्त्र। वर्ण विच्छेद, डिसजॉइनिंग लेटर्स। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है। इसके लिए उन्हें हलंत रूप में लिखना आवश्यक होता है। जैसे करेला, क जमा अ जमा र जमा ए जमा ल जमा आ। लठैत, ल जमा अ जमा ठ जमा ए जमा त जमा अ। कंगन, क जमा अं जमा ग जमा अ जमा न जमा अ। नौकर, न जमा ओ जमा क जमा अ जमा र जमा अ। याद रखिए, उच्चारण के समय वर्ण ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है, विच्छेद करते समय उसे उसी स्थान पर लिखा जाता है। वर्ण संयोजन, लेटर्स कॉम्बिनेशन। शब्द के विच्छेदित वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे श जमा उ जमा द जमा ध जमा अ बना शुद्ध। आ जमा श जमा ई जमा र जमा व जमा आ जमा द जमा अ बना आशीर्वाद। प जमा र जमा आ जमा र जमा थ जमा अ जमा न जमा आ बना प्रार्थना। न जमा ई जमा श जमा च जमा ई जमा त जमा अ बना निश्चित। शुद्ध लेखन का महत्व। कई बार लिखने में हमारी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संधि अथवा संयोग की छोटी सी अशुद्धि हमारी बात के अर्थ को ही उलट देती है। जैसे क राजप्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। ख राजप्रासाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। इन दोनों वाक्यों के प्रथम शब्दों में केवल आ की मात्रा का छोटा सा अंतर है, किंतु यही अंतर इनके अर्थ को बदल देता है। प्रथम शब्द राजप्रसाद का अर्थ राजा की कृपा अथवा राजा द्वारा दी गई खाने की वस्तु है, जबकि द्वितीय शब्द राजप्रासाद का अर्थ राजा का महल है। यही अर्थ यहाँ पर सुदामा के विषय में अभीष्ट भी है। इसलिए अपनी बात को दूसरों तक सही सही अर्थों में पहुंचाने के लिए शुद्ध लिखना अत्यंत आवश्यक है। वर्तनी में प्रायः जिस प्रकार की त्रुटियां होती हैं, उनके कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं। इन पर ध्यान दीजिए। अशुद्ध, शुद्ध। आगामी, आगामी। घबराना, घबराना। साप्ताहिक, साप्ताहिक। स्थायी, स्थायी। संसारिक, सांसारिक। अलौकिक, अलौकिक। अधीन, अधीन। औद्योगिक, औद्योगिक। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। रामायण, रामायण। क्षत्रिय, क्षत्रिय। दुनिया, दुनिया। कालिदास, कालिदास। निस्वार्थ, निस्वार्थ। पूर्ति, पूर्ति। लिए, लिए। अतिथि, अतिथि। शरण, शरण। नीति, नीति। चरण, चरण। आओ दोहराएं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं: अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।